हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल। अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि आज फिर से मैं कोई कविता शेयर करने वाली हूँ, मगर आज ऐसा नहीं है। आज मैं किसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और वो टॉपिक मेरा पसंदीदा टॉपिक है, क्योंकि ये है अबाउट अ लैंग्वेज दैट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस। ये वो लैंग्वेज है जो हमारे रोज़ की डेली की लाइफ में काम आती है और बहुत यूज़फुल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द कंटेंट, मोस्ट ऑफ़ द इंफॉर्मेशन जो है इसी लैंग्वेज में होती है। और आजकल इस लैंग्वेज को सीखना ज़रूरी सा हो गया है। मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस लैंग्वेज का नाम सुनते ही डर लग जाता है। इस लैंग्वेज का नाम है इंग्लिश। हम सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस लैंग्वेज को, मगर हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत फ्लुएंट हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश के नाम से कुछ गड़बड़ सा लगता है। मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ जो मुझसे ये कहते हैं कि यार मुझे इंग्लिश सीखनी है, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे समझ तो आती है मगर मैं बोल नहीं पाती। मुझे हेजिटेशन होता है। जब मेरे सामने कोई इंग्लिश बोलता है तो मेरी तो हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं। या फिर इंग्लिश में अगर कुछ पूछ लिया तो मेरा दिल तो पहले से ही पाउंड होने लग जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, थोड़ा पैनिक सा फील होता है, और कुछ लोगों को तो यहाँ तक कि इन्फीरियॉरिटी, यानी कि अ, कुछ ऐसा लगता है कि हम किसी से कम हैं, ऐसा भी फीलिंग्स आती हैं। तो आज उसी के बारे में थोड़ी सी बात करने वाली हूँ मैं। सबसे पहले तो अगर आपको ऐसा लगता है, इसमें से जो भी बातें मैंने अभी तक कही हैं इसमें से कुछ भी आपको ऐसा लगता है या कभी लगा हो, तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, सिर्फ और सिर्फ एक भाषा है। ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, कोई राक्षस नहीं है जिससे हम, इंग्लिश कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए। इंग्लिश एक सिर्फ लैंग्वेज है, सिंपल सी लैंग्वेज है। अ, तो हम बेसिकली आज बात करने वाले हैं कि आखिर इंग्लिश से हमें डर सा क्यों लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस लो सा क्यों होता है, हम इन्फीरियर क्यों फील करते हैं, और क्यों इतना टाइम लग जाता है कि हम इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते। हम्म, तो सबसे पहले आती है बात डर की। जितना दिल पाउंड होता है ना, या फिर हमारी हवाइयाँ उड़ जाती है, इन्फीरियर लगता है, वो एक किस्म का डर है। डर का रियल मतलब ये है कि किसी अननोन चीज़ के बारे में हमारी कोई नेगेटिव फीलिंग्स, कुछ नेगेटिव थॉट्स होते हैं, उसको हम डर का नाम देते हैं। तो मेन बात ये आती है कि हमें जब किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती, या फिर हमने उसको ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया होता, तो हम उससे डरते हैं। और अगर मैं इन्फीरियरिटी की बात करूँ, तो हमारे दिमाग में एक गलत सा नोशन है कि जो लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो बहुत अच्छे स्टेटस के होते हैं, कुछ ख़ास होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बस बस इस लैंग्वेज को पढ़ा है, समझा है, उसको प्रैक्टिस किया है, दैट्स इट। और ये हम सब लोग कर सकते हैं। कुछ लोग इतनी फ़नी बात कहते हैं कि हम इंग्लिश बोल नहीं सकते। लाइक क्यों नहीं बोल सकते? अगर हम कुछ बोल सकते हैं, अगर हमारे पास ज़बान है और हमारे पास बोलने की एबिलिटी है, तो हम इंग्लिश बोल सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे समझ तो आ जाती है मगर मैं बना नहीं पाता या सेंटेंस नहीं बना पाता। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड यू, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू फील। जब कभी आपको इंग्लिश से पाला पड़ता होगा। तो आज हम इंग्लिश से दो प्यार की बातें करते हैं इंग्लिश से। ओके। इंग्लिश जो है किसी भी एक आम भाषा की तरह क्या है कि वर्ड्स हैं, और इसका उस वर्ड्स का अरेंजमेंट है। लाइक हम किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उन वर्ड्स को अरेंज करते हैं, और इससे एक सेंसिबल सेंटेंस बनता है, जिससे कि हम कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं
सामने वाले को जिससे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो these are just words and arrangement of that words। और इंडिया में तो मोस्ट ऑफ द पीपल, हम बहुत सारे लोग बहुत सारी इंग्लिश जानते हैं, बस वो अरेंज नहीं कर पाते, फॉर्म नहीं कर पाते हैं उसको कि किस पर्टिकुलर वे में उसको बोलना है। अगर आप यहाँ तक आए हैं मेरी वीडियो तक, तो मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि आपको कुछ हद तक तो इंग्लिश के वर्ड्स पता है, बहुत सारे वर्ड्स पता होंगे आपको। अगर यू हैव स्मार्टफोन एंड यू नो हाउ टू यूज़ इट, तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स पता होंगे। टू स्टार्ट विद वी कैन से दिस इज़ हैंड, हेयर, eyes, ceiling, floor, sky, moon, sun, glass, bottle, chair, table। इतने सारे वर्ड्स हैं। अगर आपको मैं कहूँ आप अपनी उंगलियों पर गिनिए तो काफ़ी देर लग जाएगी आपको। मुझे लगता है more than 100 words you already know। So why can't we speak English? हम बोल क्यों नहीं सकते? हम जानते हैं, हम समझते हैं, मगर हम बोल नहीं सकते। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, और एक ही रीज़न है कि हम बोलते नहीं हैं। बहुत सिंपल है। अगर आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो आई थिंक आई लव यू और आई हेट यू का मतलब ऑलमोस्ट सबको पता है। इनफैक्ट सेंस में तो सबको ही पता है। तो अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं, छोटा सा सेंटेंस इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस आप जानते हैं, तो उसी सेंटेंस को हम अपनी फाउंडेशन बना के उसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में मैं कोई आपको टेक्निक नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपको कुछ भी इंग्लिश के बारे में कोई भी कुछ नहीं सिखा रही हूँ, मगर मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरी बातों से आप कहीं भी रिलेट कर पा रहे हैं अपनी लैंग्वेज को लेके, किसी भी फीलिंग को लेके, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। क्योंकि जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ उनके सेम ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन, सेम ही हेजिटेशन, सेम ही फीलिंग्स होती हैं इंग्लिश को लेके। तो उन सबको मैं कैसे टैकल करना है, उससे कैसे ओवरकम होना है, ये मैं अपनी आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे आपको बताऊंगी। और मुझे बहुत विश्वास है कि अगर आप मेरे साथ चलेंगे और तो आप बहुत जल्दी बोलना सीख जाएंगे। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी इंग्लिश आती है, आपको सिर्फ बोलना शुरू करना है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये शिकायत होती है कि हमारे साथ इंग्लिश बोलने वाला कोई नहीं है, और ये होता भी है, मेरे साथ भी हुआ है। हमारे सर्कल में कोई नहीं होता जो इंग्लिश बोलता हो। लाइक ऐसा हो सकता है वो जानते हैं, क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो लोग जानते तो हैं ही हैं इस लैंग्वेज को, मगर हम आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं उस इंग्लिश को। और अगर हम करते हैं तो हम एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, या है ना, समथिंग लाइक दैट। तो हम कोशिश करते करते भी फिर छोड़ देते हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ हुई है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। क्योंकि जो जो सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा वाले क्वेश्चंस होंगे, जो सबसे ज़्यादा वाली प्रॉब्लम्स होंगी इंग्लिश को लेके, उनको मैं एड्रेस करना चाहती हूँ वीडियोस में। तो आप प्लीज़ कमेंट में दीजिए कि आपको इंग्लिश बोलने में क्या प्रॉब्लम आती है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो लिख लेते हैं, जो एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं, और बस बोलते नहीं हैं। बोलते नहीं हैं। तो आप प्लीज़ अगर आप रियलिटी में बोलना चाहते हैं, अगर रियलिटी में बोलना चाहते हो, तो डेफिनेटली आई गारंटी यू दैट यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी वेरी फ्लुएंटली। मैं यहाँ एक्सेंट की बात नहीं कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल टॉम क्रूज़ की तरह या एंजेलिना जोली की तरह आप इंग्लिश बोलें। वो नेटिव स्पीकर्स हैं, उनके अपने वोकल्स हैं, उनका अपना स्टाइल है, और हर एरिया में जो एक्सेंट होता है वो अलग अलग होता है। दैट्स द सेकेंडरी थिंग आई विल बी एड्रेसिंग, दैट इज़ द अदर थिंग दैट आई विल बी एड्रेसिंग। बट वी फर्स्ट गेट टू
get to know. We first need to overcome our fears and hesitation as to English. That is my motive. और मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाऊँगी जैसा मुझे लगता है, मगर उसमें अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो आपकी हेल्प यही है कि आप अपने क्वेश्चंस, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स मुझे कमेंट्स में दीजिए, तो मेरे लिए इजी रहेगा। और थैंक यू सो वेरी मच, आप फिर से मेरे चैनल पर आए हैं, और अगर आप पहली बार आए हैं तो भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नो ऑब्लिगेशंस। यू इफ़ यू जस्ट लाइक द कंटेंट, आप सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए। हाँ, अगर आपको लाइक भी नहीं करना, आपको सब्सक्राइब नहीं करना, फिर भी आप कमेंट में ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, सो दैट आई एम वेरी ओपन फॉर सजेशंस एंड योर फीडबैक। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत बहुत प्रेशियस है। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।